एक बूढ़े गिद्ध ने बताया, आखिर बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। दर्शक बंधुओं, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही मोटिवेशनल है। आज की इस कहानी को आप कहानी की समाप्ति तक अवश्य देखते रहे। बंधुओं, आज की इस कहानी में एक गिद्ध ने बताया है कि आखिर औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। आखिर किन कर्मों की वजह से औलाद बुढ़ापे तक साथ नहीं देती है। दर्शक बंधुओं, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही मजेदार है। इस कहानी के साथ आप कहानी की समाप्ति तक बने रहे। यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल रोशन ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों तक अवश्य शेयर करें। श्रोता बंधुओं, कहते हैं कि जीवन में मनुष्य के लिए आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। कहते हैं कि जो मनुष्य आधे ज्ञान को प्राप्त करता है तो वह मनुष्य पतन को प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य अपने जीवन में किसी भी चीज की कामना नहीं कर सकता, क्योंकि आधा जीवन आधा ज्ञान हमेशा ही पछताता है। श्रोता, आइए आप सभी दर्शक भाइयों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी को शुरू करते हैं। तो श्रोता बंधुओं, किसी एक जंगल में एक वट वृक्ष पर एक बहुत ही बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। उस जंगल में और भी कई सारे पशु पक्षी और जानवर रहा करते थे। जंगल की सभी पक्षी सभी जानवर बड़े ही खुशी खुशी रहा करते थे। उस जंगल में हर कोई हर तरफ सब खुश ही थे, परंतु बेचारा एक जो वट वृक्ष पर गिद्ध रहा करता था, वह गिद्ध बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि वह गिद्ध अपनी आंखों से बिल्कुल अंधा था। उस बेचारे को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वह उस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा उम्र में बड़ा था और सबसे ज्यादा वृद्ध भी था। दर्शक बंधुओं, आप सभी को तो पता है कि हमारे यहां भी जो वृद्ध होता है उसकी सब लोग इज्जत करते हैं। सब लोग उसकी हर बात को कहना मानते हैं और कहते हैं कि वृद्ध और अनुभवी लोगों का अनुभव लेना, उनकी राय लेना आवश्यक होता है। दर्शक बंधुओं, ठीक इसी प्रकार से जंगल के सभी पक्षी उस गिद्ध की यहां हमेशा नई नई प्रकार की राय लेने के लिए, जानकारियां लेने के लिए आया करते थे। यदि उस पूरे जंगल में कहीं किसी के यहां झगड़ा भी होता था तो जंगल के सभी जानवर उस गिद्ध की यहां आया करते थे और वह गिद्ध दोनों ही पक्षों को समझाकर भेज दिया करता था। दर्शक बंधुओं, ठीक इसी प्रकार गिद्ध अपनी दोनों आंखों से निरंतर अंधा था। उसे तो कुछ दिखता भी नहीं था, जिस वजह से उसे अपने लिए भोजन प्राप्त करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और वह बेचारा अपने लिए भोजन भी नहीं ढूंढ पाता था। दर्शक बंधुओं, इसीलिए जंगल के सभी जानवर पक्षी उस गिद्ध बाबा के लिए रोज भोजन ढूंढकर उस गिद्ध बाबा को देकर आते थे और शाम होते ही गिद्ध बाबा के पास आकर पौराणिक कहानियों को सुना करते थे। दर्शक बंधुओं, वह जो बूढ़ा गिद्ध था वह पौराणिक कहानियों का बहुत ही बड़ा ज्ञाता था। वह रोज जंगल के उन सभी पक्षियों को रोज रोज नई नई कहानियां सुनाया करता था और इन्हीं कहानियों को सुनकर जंगल की सभी पक्षी मंत्र मुक्त हो जाया करते थे। दर्शक बंधु, अब इसी तरह गिद्ध का भी पेट अच्छे से पल रहा था। गिद्ध जंगल के उन सभी पक्षियों से और जंगल से और खासकर जिस वृक्ष पर वह रहा करता था उस वृक्ष से बहुत प्रेम करता था। श्रोता बंधु, वह गिद्ध हर समय एक ही बात को सोचता रहता था कि हे प्रभु, मैं मानता हूं कि आपने मेरा जीवन दुर्गति से भरा दिया है, परंतु
इतने प्रेम करने वाले जानवरों के साथ और इस मधुर वन में आपने मेरा जन्म दिया है। मैं यह मधुर जीवन पाकर बहुत ही खुश हूं, बहुत ही प्रसन्न हूं। श्रोता बंधु, अब इसी तरह चलता रहा। अब एक दिन अचानक से उस पूरे जंगल में काल पड़ गया था। अब जंगल में काल पड़ने की वजह से जंगल की सभी जगह पानी सूख चुका था। जंगल में जो कुएं, बावड़ी और तालाब थे वह भी पूरी तरह सूख चुके थे। दोस्तों, अब जंगल के सभी जानवर धीरे धीरे भूखे प्यासे मर रहे थे, क्योंकि जंगल में पानी सूख जाने की वजह से जंगल के जो पेड़ थे, जो फल थे, अब वह पूरी तरह से सूखते जा रहे थे। उन्हें दीमक खाती जा रही थी। और तो और जंगल के कुछ पशु पक्षी जानवर तो अब जंगल को छोड़कर दूसरे जंगलों की ओर भाग रहे थे। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि जब विपदा आपके सामने आ खड़ी हो तो उस समय पर मुंह मोड़कर भाग जाना ही बुद्धिमानी मानी जाती है। श्रोता बंधुओं, ठीक इसी प्रकार से जंगल के सभी जानवर और पक्षी अब तो उस जंगल को धीरे धीरे एक एक कर छोड़कर जा रहे थे। और तो और कुछ तो जानवर उस जंगल में ही बेचारे प्यासे मर गए। कुछ लोगों को तो वहां से भागने का मौका भी नहीं मिला। दर्शक बंधुओं, अब जंगल के सभी पक्षी वहां से जाने की सोच ही रहे थे कि उतने में जंगल के सभी पक्षियों को उस बूढ़े गिद्ध की याद आती है। सभी पक्षी आपस में संगठन बनाकर बातें करने लगते हैं कि हम सब तो इस जंगल को छोड़कर यहां से चले भी जाएंगे, लेकिन हमारा बूढ़ा गिद्ध, उसे तो अपनी आंखों से कुछ दिखता भी नहीं है, वह तो उड़ भी नहीं पाएगा, तो उसे भी हमें अपने साथ अवश्य लेकर चलना चाहिए। दर्शक बंधुओं, अब जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा होकर उस बूढ़े गिद्ध के पास पहुंच जाते हैं। बंधुओं, अब उस बूढ़े गिद्ध के पास जाकर जंगल के सभी पक्षी बूढ़े गिद्ध से बोलते हैं, हे गिद्ध बाबा, हमारे जंगल पर बड़ी ही मुसीबत आई पड़ी है। हमारे पूरे जंगल में काल पड़ा है, जिसकी वजह से जंगल के सभी नदी, तालाब और बावड़ी सूख चुकी हैं। अब तो जंगल में पूरी तरह से एक तरह से रहना मृत्यु को प्राप्त करना है। हे गिद्ध बाबा, जंगल के सभी पेड़ धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, और आपको तो पता होगा कि जिस वट वृक्ष पर आप रह रहे हो, अब तो यह वृक्ष भी पूरी तरह से सूखता जा रहा है। इस वृक्ष को नीचे से दीमक खा रही है। हे गिद्ध बाबा, आप भी हमारे साथ इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चलिए। दर्शक बंधु, अब उन सभी पक्षियों की बात को सुनकर वह गिद्ध उन पक्षियों को देखता है, उनकी तरफ गर्दन करता है और उन सभी पक्षियों से कहता है कि हे पक्षियों, मुझे इस बात का भली भांति पता है कि इस जंगल में घोर काल पड़ा है। अब तो इस जंगल में रहना मृत्यु को प्राप्त करना है। परंतु एक बात तुम मुझे सत्य बताओ, जब हमारे पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, भोजन के लिए कोई स्थान नहीं था, तो उस समय हमें इस जंगल ने ही पाला था। हम लोगों ने अपना पूरा जीवन इसी जंगल में व्यतीत किया है। हमें माता पिता का सुख इस जंगल ने ही दिया है। जब हमको रात्रि नींद आने लगती थी तो इस जंगल ने हमें माँ का सुख दिया है। जब सुबह होते ही हमें भूख लगती थी तो इस जंगल ने हमें अपनी भूख को मिटाने के लिए फल दिए हैं। भला इस जंगल का एहसान हम किस तरह से चुका पाएंगे? और आज जब इस जंगल के ऊपर मुसीबत आई पड़ी है, तो क्या इस जंगल को इस मुसीबत में छोड़कर भाग जाना ही बुद्धिमानी होगी? हे पक्षियों, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। चाहे तुम अपने प्राण बचाने के लिए इस जंगल को छोड़कर जा सकते हो। दर्शक बंधुओं, अब उस गिद्ध की बात को सुनकर वे सभी पक्षी समझ जाते हैं कि यह गिद्ध तो इस जंगल को छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ अवश्य करना ही होगा। श्रोता बंधुओं, अब वे सभी पक्षी इकट्ठा होकर इंद्र भगवान के पास पहुंच जाते हैं
अब इंद्रदेव के पास जाकर वे सभी पक्षी इंद्रदेव से कहते हैं कि हे इंद्रदेव, आप हमारी रक्षा कीजिए। दर्शक बंधु, सभी पक्षियों की बात को सुनकर इंद्रदेव उन सभी पक्षियों से कहता है कि बताइए, आपको क्या मुसीबत है जिसकी वजह से आप सभी यहां पर इकट्ठा होकर आए हैं। दर्शक बंधु, तभी सभी पक्षी कहते हैं कि हे इंद्रदेव, आपकी कुदृष्टि की वजह से हमारे जंगल पर काल पड़ा है और उस काल के देखते हमारे पूरे जंगल में नदी तालाब सूख चुके हैं। हे इंद्रदेव, इसी वजह से हमारे जंगल में सभी पेड़ पौधे सूख चुके हैं। वहीं जंगल के सभी पक्षी तो उस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, परंतु हमारे उस जंगल में हम सबसे वृद्ध एक गिद्ध रहता है। हे इंद्र, वह गिद्ध बड़ा ही बुद्धिमान है और हमें बड़ा ही प्रिय भी है, परंतु वह गिद्ध उस जंगल को छोड़कर नहीं जा रहे। हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे साथ चलकर उस गिद्ध बाबा को समझा दीजिए, जिसकी वजह से वह भी इस जंगल को छोड़कर हमारे साथ चले आएंगे। दर्शक बंधुओं, अब उन सभी पक्षियों की बात को सुनकर इंद्रदेव उन सभी पक्षियों के साथ उस गिद्ध के पास चले आते हैं। अब उस गिद्ध बाबा के पास आकर इंद्रदेव उस गिद्ध से कहते हैं, हे गिद्ध, मैं इंद्र हूं। श्रोता बंधुओं, अब इंद्र की बात को सुनते ही गिद्ध इंद्र भगवान को नमस्कार करता है और इंद्र भगवान से कहता है कि हे इंद्र, मैं एक बूढ़ा और अंधा गिद्ध हूं और आप आखिर आज मुझे किस तरह से याद किया और मेरे पास क्यों आए हैं। तो श्रोता बंधुओं, तभी इंद्र कहते हैं कि हे गिद्ध, मैं तुम्हारी मूर्खता की वजह से ही तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि तुम्हें इस बात को पता है कि इस पूरे जंगल में काल पड़ा है। अब तो इस जंगल में रहना मृत्यु को भोग देना निश्चित है। इस बात को भली भांति जानते हुए भी तुम इस जंगल को छोड़कर क्यों नहीं जा रहे। तुम्हें पता है कि इस जंगल में रहने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम्हें इस जंगल को छोड़कर अवश्य जाना चाहिए। श्रोता बंधुओं, अब भगवान इंद्र की बात को सुनकर वह बूढ़ा गिद्ध इंद्र से कहता है, हे इंद्रदेव, मैं क्षमा चाहता हूं अपनी इस मूर्खता के लिए, परंतु मुझे लगता है कि मेरी यह मूर्खता मेरे हित में सही है, क्योंकि हे इंद्र, आप ही बताइए, जिस माता पिता ने आपको जीवन भर पाला हो और जब उनके ऊपर मुसीबत आ पड़ी हो और उन्हें उस मुसीबत में छोड़कर क्या जाना बुद्धिमानी है? क्या यह ठीक है? हे इंद्र, जब इस जीवन में, इस जन्म में मेरा कोई नहीं था, तो उस समय में इस जंगल ने मुझे माता और पिता का सुख दिया। इस वृक्ष ने मुझे अपने जीवन को जीने की राह दिखाई। हे इंद्र, तो इस तरह से आज इस जंगल पर मुसीबत आने से मैं इसे छोड़कर नहीं जा पाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। श्रोता बंधुओं, अब गिद्ध की ऐसी बातें सुनकर इंद्र की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब इंद्र गिद्ध की इस बातों को सुनकर प्रसन्न हो जाता है। तभी इंद्रदेव गिद्ध से कहते हैं कि हे गिद्ध, वास्तव में तुम्हारी बातें ज्ञानवर्धक हैं और मैं तुम्हारी इन बातों से बहुत प्रसन्न हूं। तो बताओ, आखिर तुम्हें ऐसा क्या चाहिए जिसकी वजह से मरने से पहले तुम आनंद को प्राप्त कर सको? कोई एक वरदान आज मैं तुम्हें अवश्य दे सकता हूं। दर्शक बंधुओं, तभी वह गिद्ध कहता है, हे प्रभु, मुझे ना तो अमर होना है और ना ही मुझे अपनी आंखें वापस चाहिए। बस अगर आप चाहे तो इस पूरे जंगल को पुनः हरा भरा कर दीजिए, यही मेरे लिए वरदान के साबित होगा। श्रोता बंधुओं, अब उस गिद्ध की बात को सुनकर इंद्र ने उस जंगल को पुनः पूरी तरह से हरा भरा कर दिया। जो नदी तालाब पूरी तरह से सूख चुके थे, अब वह वापस पानी से भर चुके थे। दर्शक बंधुओं, अब तो उस जंगल को छोड़कर गए हुए पुराने सारे जानवर वापस जंगल की तरफ आने लगे
जंगल में एक बार पुनः खुशी होने लगी। जंगल में पूरी तरह से हरी हरियाली हो गई। तो श्रोता बंधुओं, ठीक इसी तरह से कभी भी माता पिता को दुख नहीं देना चाहिए। माता पिता की गैर स्थिति में अर्थात माता पिता की बुढ़ापे में कभी भी दुर्गति नहीं करनी चाहिए। श्रोताओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं नई कहानी नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।